फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन से सोर्स होंगे, क्या है एग्ज़ाम पैटर्न्स, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कैसे होंगे एग्ज़ाम्स, और साथ ही साथ क्या है यूट्यूब सोर्स, जो यूट्यूब के चैनल्स, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं 66 65 के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने आए हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो A to Z मैं आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में सब कुछ बता दूंगा, आपको बुक लिस्ट बता दूंगा और यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं या आप बीपीएससी एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप कब दे सकते हैं इसको? जब आपका ग्रेजुएशन हो गया होगा। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री आपने प्राप्त कर लिया होगा, यानी कि जब भी फॉर्म निकलेगा 68 का निकलेगा तो उससे पहले आपके पास आपके डिग्री होने चाहिए थे। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, कहीं से भी किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेके किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बीटेक जो होता है इंजीनियरिंग, वो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है। तो आप बीटेक भी किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी के बाद एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है? तो यहाँ 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम्स आपका प्रीलिम्स होगा और उसके बाद आपके मेंस होंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपके फाइनल लिस्ट आएगी और आप उसमें क्वालिफाई होंगे, तब जाके आप बीपीएससी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये स्टेज वाइज है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है और ये 2 घंटे के पेपर होते हैं 150, और नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव यानी कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है अभी तक के पैटर्न में। आगे बदलाव होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप 150 में से आप उस कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए। और मेंस में 900 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और ये सब्जेक्टिव होता है। जो आप यूनिवर्सिटी में लिखते हैं जिस तरह से, उस तरह से यहाँ लिखना होगा। 900 मार्क्स के वो पेपर होंगे और जब इस मेंस में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होंगे और इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं। और फाइनल जो कट ऑफ बनता है वो मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी कि मेंस के में जितना आपने स्कोर किया और इंटरव्यू में जितना आपने स्कोर किया, वो दोनों को मिला के आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा। अब हम देख लेते हैं मेंस में जो 900 मार्क्स हैं, तो मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, फिर प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो मेंस में आपका जो पहला एग्ज़ाम होता है, जब आप बात करेंगे तो वो हिंदी का होता है और ये क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और इसके मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे। तो मार्क्स ऐड कहाँ से होंगे? तो GS1, GS2 एंड ऑप्शनल। तो GS1 में कौन कौन से सेक्शन हैं? तो GS1 में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला हिस्ट्री, जिसको आर्ट एंड कल्चर के बारे में वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि करेंट अफेयर, जो भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, ब्रिक्स, SCO समथिंग, यूरोपियन यूनियन, यानी जो भी संस्था है और करंट न्यूज़ है वो आपसे पूछा जाएगा IR में। और ये होता है स्टैट्स के क्वेश्चन, जहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कभी वेरी भी कर सकता है, कभी 6 से 5 भी आ सकता है, 5 से 4 भी आ सकता है। तो 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे, ये वेरी नहीं करेगा, 3 लिखने ही होंगे। IR में 3 लिखने होंगे और DI के 2 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का। और उसी तरह से GS2 में पॉलिटी के सेक्शंस होते हैं, यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से 3 यहाँ भी देना होगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला के वो एक सेक्शंस होता है, उसमें भी 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे। साइंस टेक में से आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे, यानी 8 क्वेश्चंस, ये भी 3 आवर के होते हैं। और फिर ये तीसरा पेपर होता है जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल वो होते हैं सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन पॉलिटी से किया, आप पॉलिटी लेना चाहते हैं, पॉलिटी में आपकी पकड़ है तो आप पॉलिटी ले सकते हैं। कोई इकोनॉमिक्स लेता है, कोई LSW लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई सब्जेक्ट, हिंदी, लिटरेचर, कुछ भी, बहुत सारे लिस्ट है, ये बाद की बात है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात कर लेंगे कि कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या आप क्राइटेरिया चूज करेंगे। तो ये मेंस के हो गए आपको जो कि लिखने पड़ेंगे। अब इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं। इसका तो सिलेबस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता है। आपके ग्रेजुएशन, आपके ऑप्शनल्स और आपके हॉबी वगैरह के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे मौखिक होता है। आपको वहाँ सामने से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको जवाब देना है और उसी पे डिसाइड होता है 120 मार्क्स का। अब देखिए क्या है कि
मीडियम को लेके बात कर लेते हैं, क्या ये हिंदी में एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या ये इंग्लिश में एग्ज़ाम्स होते हैं? तो यस, तो ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है ना, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में एग्ज़ाम्स होते हैं। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें दोनों रहता है, बाइलिंगुअल रहता है। लेकिन जब मेंस की बात आती है तो मेंस में आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। तो लैंग्वेज चूज करने का मतलब है या तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, हिंदी बैकग्राउंड के हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। बट ध्यान रहे यहाँ पे क्या है कि अगर आप GS1 हिंदी में लिख रहे हैं, GS2 हिंदी में लिख रहे हैं तो ऑप्शनल को भी हिंदी में लिखना होगा। GS1 अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, GS2 इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऑप्शनल भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो लैंग्वेज आप चूज किए तीनों पेपर के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। अब जो सबसे मेन बात आ जाती है तो बिगिनर कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या सोर्स होंगे? तो वो जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको GS1 या GS2, तो ये प्रीलिम्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें सेक्शंस क्या क्या होते हैं? हिस्ट्री होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, बिहार स्पेशल एंड इकोनॉमिक्स। मोटा मोटा तौर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है जब हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के 30 होते हैं। एवरेज में बात करूँ, कभी 26 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 25 होते हैं। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। साइंस में 30 एवरेज, सब एवरेज लेके चलिएगा, 30 क्वेश्चंस होते हैं। करंट को 30 मार्क्स दे दीजिए, है ना। उसके बाद आप बात करेंगे 10 मार्क्स ये होता ही होता है। बिहार स्पेशल के 20 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए 30, 30, 110, 20, 130, यहाँ से 90, 100, 120 हो गए। अब ये सेक्शन हो गए, एक सेक्शन और एक सेक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चंस, यहाँ से 10 क्वेश्चंस, यहाँ से 10 क्वेश्चंस, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि 67th ज्योग्राफी से जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ से वेरी हो सकता है, कहीं 10 की जगह 15 आ जाएगा तो कहीं 10 की जगह 5 आ जाएगा, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं और पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखिए अब कहाँ से पढ़ेंगे, हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे, मैं उसके लिए मैं लिखा हूँ। अगर आप हिस्ट्री का सेक्शन देखेंगे तो मॉडर्न है, एंशिएंट है एंड मेडाइवल है, यानी कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप देखिए NCERT जो मैं लिखा हूँ, NCERT हर सब्जेक्ट में काम आएगा, चाहे साइंस हो, करंट छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स एंड बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बुक है इम्तियाज़ अहमद या क्राउन की, ठीक है। अब NCERT मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स में लिखा है और बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो आप NCERT फॉलो कर सकते हैं। NCERT आप हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो कहाँ से फॉलो करें, तो 11th 12th का आप कर सकते हैं, 11th एंड 12th का। तो ये NCERT आप फॉलो कर सकते हैं, या स्पेक्ट्रम की बुक आती है ये फॉलो कर सकते हैं। मैं इधर यूट्यूब चैनल लिखा हूँ, यूट्यूब से आप कहाँ से पढ़ सकते हैं वो बाद में बताऊँगा। फिर एंशिएंट में रामशरण शर्मा की बुक आती है, NCERT आप फॉलो कर सकते हैं। सतीश चंद्रा या नहीं तो NCERT फॉलो कर सकते हैं। अब साइंस के लिए एक बुक आती है, यूनिवर्सल बुक है, लूसेंट है ना, तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। करंट में आप क्या कर सकते हैं, एडिटोरिया की मैगजीन आती है या स्पीडी की मैगजीन आती है, कोई एक सा आप फॉलो कर सकते हैं या दोनों फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये तब फॉलो कीजिएगा जब आपके एग्ज़ाम्स देने, जैसे मान लीजिए 69 देना है तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, 68 देना है तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। फिर ज्योग्राफी में NCERT है, 6 to 10th आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में यूनिवर्सल बुक है, M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप कहीं भी जाएंगे बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। मैथ्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, मैथ्स वो रीजनिंग वाले टाइप के आते हैं ना, उस टाइप से आते हैं, तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार बना लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा। बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है या क्राउन की बुक आती है, तो वो आप खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसी तरह इकोनॉमिक्स आप NCERT से पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो वेटेज दिया है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वेटेज आपको हिस्ट्री के देखेंगे, साइंस देख रहे होंगे आप, करंट के 30 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये 4 सेक्शंस आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या SI हो या कुछ हो, उसमें ये 4 सेक्शंस आते ही आते हैं। अब देखिए मेन है कि YouTube आप जो है YouTube का दौर है, तो आप कहाँ से ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, किस चैनल को आप फॉलो करें, कौन सा चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वो है सबसे बेसिक। जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एडिटेरिया चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर स्टडी IQ आप करंट अफेयर के लिए गौरव गर्ग सर की करंट अफेयर की सीरीज आती है, बिहार स्पेशल के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो है। फिर दृष्टि PCS डालते रहता है कोर्स पूरा। और फिर पाथ फाइंडर एक ये है, ये हिस्ट्री सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं, महिपाल सर की सीरीज़ है,
महिपाल सर की सीरीज़ है और पूरा मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडाइवल इंडिया ये करवाए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एक है प्रेपायस, ये मैंने किसके लिए दिया है, तो ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी। और एनसीईआरटी सीरीज़ है ये, टी सीरीज़। आप बिगिनर हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और करंट अफेयर के लिए आप उत्कर्ष के गौरव सर की बुक आती है और यूट्यूब चैनल आते हैं, तो वहाँ से आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना गया था, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कैटेगरी अनरिजर्व मेल और फीमेल का एक कैटेगरी मैं दे रहा हूँ, जैसे 66 है, 65 है, 64 है, 63 है, 60 एंड 60, 67 का भी रिजल्ट आए नहीं है। जैसे आएंगे वो अपडेट भी हो जाएगा कि कितना कट ऑफ गया है। तो अनरिजर्व का 66 में 108 गया था, 65 में 97 एंड 64th 97, 63rd में 96, 60 से 62nd में 97। और फीमेल उसी हिसाब से 100 थोड़े कम है, 86, 86 एंड 86। और सिमिलरली 5 से 6 मार्क्स करके घट रहे हैं, जैसे यूआर से ईबीसी के होंगे, बीसी के होंगे, बीसी फीमेल के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, तो ऐसे ही इसी के बेसिस पे होगा। तो मैंने वो सब कट ऑफ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है 108 यानी तो 110। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स का, तो आपको 110 को टारगेट लेके चलना पड़ेगा और वहाँ से आपको अपने प्लान्स बनाने होंगे, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो ये था आज के वीडियो का मतलब सारांश यही है कि आप इन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। आप बुक लिस्ट ये यूज कर सकते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज़ बच गया, वो है घटना चक्र। हर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, आप पॉलिटी के हो गए सेक्शंस, इन सब के आप घटना चक्र लेके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो ये मस्ट है ना, तो इसको आपको करना होगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। चलिए, अगर कोई डाउट है या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।